कृपया थोड़ी देर के लिए सब कोई बैठ जाएंगे। सबको जय यीशु और खुश पर्व। ऐसा कहा जाता है कि स्वागत का एक शब्द हमें घर जैसा महसूस कराता है। तो मैं आपके स्वागत में अपने शब्दों के साथ आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं मुरो मिशन स्टेशन में सेंट जोसेफ चर्च के प्रांगण में आज संत विंसेंट डी पॉल का पर्व के शुभ अवसर पर आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर संजय तिर्की हुलुंडू के पल्ली पुरोहित का स्वागत करता हूं। आपकी बहुमूल्य उपस्थिति ने हमारे आनंद को इस मुरहू पल्ली में चार चांद लगा दिया है और हमारे बीच आपकी सम्मानित उपस्थिति का सम्मान करते हैं। मैं यहाँ पर एकत्रित सभी पुरोहित भाइयों का, फादर जेम्स सिंहपुर के पल्ली पुरोहित, फादर आशित बिशप हाउस से, फादर वाल्टर बिशप हाउस से, फादर नेल्सन हुलुंडू से, फादर सुधीर हुलुंडू से और फादर सुमित जो कि हम लोग साथ में रहते हैं, आप सभी का मैं पूरे उपपल्ली मुरहू यूनिट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों की उपस्थिति हमें निश्चित रूप से बहुत आनंद देता है। मैं यीशु मसीह में अपनी धर्म बहनों का स्वागत करना चाहता हूं। धर्म बहनें संतन्ना से और धर्म बहनें नाजरेत कॉन्वेंट से और धर्म बहनें चेसायर होम से और यहाँ की सभी धर्म बहनें जो हम सबों के साथ रहती है, हम सबों के साथ चलती है, हमें सिखाती है, सीखती भी है। आप सभी का प्रिय सिस्टर्स गण, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस उपपल्ली में। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता, आप सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चों सभी का स्वागत करता हूँ और यह एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आप सबको आज इस शुभ अवसर पर संत विंसेंट डे पॉल के शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित है। उसके जीवन को सुनने के लिए, उन सिस्टरों को बधाई देने के लिए जो उनके अनुसरण करते हैं और अपना जीवन को लोगों के लिए बांटती है। आप सभी माता पिता, बच्चे सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आसपास से आए सभी ख्रिस्त भक्त, चाहे तो हमारे दूसरे धर्म से भी आए माता पिता का भी स्वागत करता हूँ कि आप सभी को पिता ईश्वर ने यहाँ लाया है और इसलिए हम सबों के लिए खुशी की बात है और आप सबों का इस विशेष अवसर पर इस उपपल्ली में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मिसा का मतलब कुछ इस प्रकार है। आज आश्रिता संगा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसके सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके आगे की जीवन के लिए ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करे और उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे। इसलिए फिरोज संगा एवं परिवार की ओर से पवित्र मिसा। अभी मैं सिस्टर जॉर्जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे आज के जो अवसर है उसको हम सबों को एक बार पुनः अच्छी तरह से हमें बता सके। आइए सिस्टर। सबों को जय यीशु। आदरणीय फादर संजय तिर्की,
हुलुंडी के पल्ली पुरोहित फादर बिपिन, हमारे मुरुपल्ली के पल्ली पुरोहित, हमारे दूर दराज से आए अन्य पुरोहितगण, सिस्टर्स एवं यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सभी भाइयों एवं बहनों, On my behalf and the community, I welcome one and all for the Eucharistic celebration of the feast of Saint Vincent. 17वीं शताब्दी में संत विंसेंट गरीबों के हीरो तथा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे कल भी थे, आज भी हैं और आने वाला कल भी रहेंगे। उनकी नज़र इतनी दूर दूर तक थी कि वे दुनिया के गरीब, लाचार से पीड़ित व्यक्तियों को अपने खुले दिल से उनका आलिंगन किया तथा उनके प्रति उनका प्यार आग की ज्वाला की तरह धधकती थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के बताए रास्ते, जो संत मती के सुसमाचार 25 में न्याय के दिन में क्या हुआ यही कहता है कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया और जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया। यही अनुभव को लेकर संत विंसेंट कहा करते थे कि नम्रता ही मेरा सुसमाचार है। संत विंसेंट का जन्म 1581 ईस्वी में दक्षिण फ्रांस के पोय गांव नामक गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनको यह भी अनुभव हुआ था कि गरीबी क्या है, अतः गरीब और दीन दुखियों के प्रति उनका प्यार बहुत गहरा था। संत विंसेंट 6 भाई बहनों में से इनका स्थान तीसरे नंबर का था। गरीबी की परिस्थिति में होते हुए भी संत विंसेंट की तेज बुद्धि और लगन पिता के द्वारा अनदेखा नहीं हुआ और उनकी पढ़ाई का कोई कसर नहीं छोड़ा। इतना तक कि उनके जीविका का एकमात्र साधन एक जोड़ा बैल तक को उनके पिता के द्वारा बेच दिया गया ताकि विंसेंट की पढ़ाई पूरी हो सके। पिता की इच्छा थी कि बेटा पढ़े और पढ़ लिखकर एक काबिलियत पुरोहित बने, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। संत विंसेंट 19 वर्ष की आयु में सन 1600 ईस्वी में पुरोहित बने और सन 1617 ईस्वी में चाटिलोन पारिस में काम करने हेतु भेज दिया गया, जो पारिस कई वर्षों और युगों से टूटा पड़ा था। कहा जाता है कि प्रभु की योजना सबके जीवन में अलग अलग है और जीवन में बहुत प्रकार की चुनौतियां भी है। संत विंसेंट के जीवन में भी उसी प्रकार की चुनौतियां आई और उनमें से एक था टेम्पटेशन अगेंस्ट फेथ। He believed and delivered from a strong temptation against faith through a resolution to serve the poor. Vincent discovered his true vocation. God awaited him in the poor. संत विंसेंट ने कॉन्फ्रेटर्निटी ऑफ चैरिटी सोसाइटी का गठन किया, जिसमें धनी घर की महिलाओं द्वारा गरीब और दीन दुखियों एवं बीमार से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा होती थी। सन 1625 में संत विंसेंट ने कांग्रीगेशन ऑफ द मिशन की स्थापना की और उनका मूल उद्देश्य था
spiritual care of the poor and the formation of the priest. सन 1633 ईस्वी में सेंट लुइस दी मरीला की सहायता से संत विंसेंट ने धर्म बहनों के लिए एक संस्था का गठन किया और धर्म बहनों की सेवा, भाव, प्रेम, लगन और जीवन को देखते हुए गरीब और बीमार से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा हमारे धर्म समाज का नामकरण डॉटर्स ऑफ चैरिटी हुआ। आज हम धर्म बहनें दुनिया के हर कोने में कार्यरत हैं और कोई भी काम हमारे लिए अनभिज्ञ नहीं है। संत विंसेंट की मृत्यु 27 सितंबर 1660 ईस्वी में हुआ। आइए आज हम प्रभु से ही दुआ और अर्जी करें कि प्रभु प्रत्येक मिशनरियों का अगुआ बने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में प्रत्येक कदमों में उनकी उपस्थिति को अनुभव कर उनकी सेवा कर सकें। Now may I request to Reverend Father Sanjay Tirki to lead us to the Holy Eucharist celebration. Thank you. प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं एवं भाई बहनों, आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस मुढ़ू उपपल्ली के गिरजा के प्रांगण में एकत्र हुए हैं। यह हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस मुढ़ू यूनिट या कहेंगे मुढ़ू उपपल्ली में हमारे धर्म बहनें, डॉटर्स ऑफ चैरिटी अर्थात सेवा की धर्म बहनें यहाँ इस मुढ़ू गांव में अपना कदम रखे हैं और इस मुढ़ू यूनिट में मुढ़ू उपपल्ली में कदम रखकर यहाँ के वासियों का वे सेवाइकाई का कार्य कर रहे हैं। आज हम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी अर्थात सेवा की धर्म बहनों का यह पर्व हम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विंसेंट डी पॉल सिस्टर्स या कहेंगे सेवा की धर्म बहनों का पर्व मना रहे हैं। आइए आज हम विशेष करके डॉटर्स ऑफ चैरिटी के सभी धर्म बहनों के लिए आज विशेष प्रार्थना करें, ताकि वे जिस उद्देश्य से वे लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ईश्वर की कृपा से वे और अधिक तत्परता के साथ लोगों की सेवा कर सके। कहा जाता है सेवा ही धर्म है और इस सेवा रूपी धर्म को वे अपने सेविकाई कार्यों के माध्यम से पूरा करते हैं। जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारे हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं, उन सारे लोगों का वे सेवा सत्कार करते हैं और इस तरह से अपने सेविकाई का कार्य को पूरा करते हैं। आइए हम आज विशेष रूप से विंसेंट डी पॉल के सभी सिस्टरों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सेविकाई कार्यों में और अधिक
आशीष और कृपा प्रदान करें, ताकि वे अधिक से अधिक के अपने सेविकाई के कार्यों को कर सके और लोगों की सेवा कर सके। आइए तब हम इस पवित्र मिसा में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए ईश्वर से एवं एक दूसरे से क्षमा मांगे, जिससे कि हम इस पवित्र मिसा विधान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना करने से अपने कसूर से भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी माँ मरियम से सब सदगुरुओं संतों और भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु यीशु से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। So bene pere anani sirma simbanga sana magre. So bene pere anani sirma simbanga sana magre. Haga ko mesiko agena. Haga ko mesiko agena. So bene ana guna.
आइए हम सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें जो कि सेविकाई का कार्य दिन रात कर रहे हैं। ईश्वर उनके जीवन में भरपूर आशीष दे ताकि वे ईश्वर के उस महान कार्यों को अपने सेविकाई कार्यों के द्वारा पूरा कर सकें। हे ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत विंसेंट डी पॉल को प्रेरित के सद्गुणों से इसलिए विभूषित किया था कि वे गरीबों को मुक्ति का संदेश सुनाएं और पुरोहितों को प्रशिक्षण दें। हम बड़ी तन्मयता से उनकी शिक्षा का अनुकरण करें और उन्हीं के समान सबसे प्रेम करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। यीशु हमें बुलाता है, वचन सुने बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, वचन सुने बुलाता है। चलो 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 रे भाई बाहर चलो, चलो चलो रे भाई बाहर चलो। यीशु हमें बुलाता है, विनती करने बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, विनती करने बुलाता है। चलो 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 रे भाई बाहर चलो, चलो 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 रे भाई बाहर चलो। बुलाता है, प्रेम करने बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, प्रेम करने बुलाता है। चलो 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 रे भाई बाहर चलो, चलो 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 रे भाई बाहर चलो। यीशु हमें बुलाता है, सेवा करने बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, सेवा करने बुलाता है। चलो 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 रे भाई बाहर चलो, चलो रे भाई बाहर चलो। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद की गीत गाते हैं। वे अपने आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहे हैं। यरूशलेम के खंडार आनंद विभोर होकर जयकार करे। प्रभु ईश्वर ने अपने प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु यीशु ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपने पावन समर्थ प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी है।
प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना सोच पूर्व छाड़ी पश्चिमे हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते पोती पारे सोच पूर्व छाड़ी पश्चिमे हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते पोती पारे ईश्वर प्रेम केवे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम केवे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना त्यागी पारंती पिता ओ माता निश्चर छाड़ी पारंती भग्नी अव सहोदर त्यागी पारंती पिता ओ माता निश्चर छाड़ी पारंती भग्नी अव सहोदर छाड़ी पारंती घनिष्ठ बान्धव ईश्वर प्रेम केवे न छाड़िब छाड़ी पारंती घनिष्ठ बान्धव ईश्वर प्रेम केवे न छाड़िब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पद अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। पाठ का मुख्य वाक्यांश है, ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर्ण करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नागण्य हैं, जिससे कोई भी ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। प्रभु यीशु का हिला हमरे के
खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी इसी तरह अत्याचार किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। खुश रहो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाकर कहता है कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तब वह गुरु उनको बतलाते हैं, एक उपाय बतलाते हैं। कहते हैं खुश रहने के लिए मैं जो उपाय बतलाऊंगा उसका पालन करोगे तो जीवन में तुम खुश रहोगे। और वह गुरु उस व्यक्ति को एक गिलास देता है और गिलास में पानी देता है और उस पानी में नमक डालकर पीने के लिए कहता है। तो वह व्यक्ति उस गिलास में नमक घोलता है और पीता है तो वह पानी खरा होता है और वह खरे पानी को पीकर उसे थूकता है क्योंकि पूरा पानी नमकीन हो गया था। तब वह व्यक्ति अपने गुरु से कहता है कि ये तो खरा है। और तब उसका गुरु उसे कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ। और वह अपने उस व्यक्ति को वह गुरु अपने साथ चलने के लिए कहता है और वह अपने गुरु के पीछे पीछे एक झील के पास जाते हैं। और झील में वह गुरु उसे कहते हैं कि आप इस झील में नमक डालो और इस पानी को पियो। और वह व्यक्ति वैसा ही करता है, नमक को उस झील के पानी में डालता है
वह नमक उस पानी में घुल जाता है और उस पानी को पीता है तो वह पानी उन्हें मीठा लगने लगता है। तब वह गुरु उसे कहता है, अभी पानी कैसा लगा? तो वह व्यक्ति कहने लगता है, अभी तो यह पानी मीठा है। उसका गुरु मुस्कुराते हुए उसे कहता है, नमक जो कि एक गिलास पानी में उसे घोल दिया गया और उसे पिया गया, तो उसे वह पानी को पूरी तरह से नमकीन कर दिया। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन छोटा सा बनाते हैं अपने जीवन को और दुख झेलते हैं, और खुश रहने के लिए हमें अपने गिलास रूपी जीवन को बड़ा करना होगा। और जिस तरह से समुद्र के पानी में थोड़ा नमक डाले और उस नमक को जब हम पिए तो हमारा जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह खुश लगा, मीठा लगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए उस छोटे से गिलास रूपी पानी में नहीं होना है। हमें उस समुद्र रूपी उस बृहत पानी के समान होना है, ताकि हमेशा हम खुश रहें। आज हम सभी इस मुड़हू उपपल्ली में डॉटर ऑफ चैरिटी अर्थात सेवा की धर्म बहनों का पर्व मना रहे हैं, और यह विंसेंट डी पॉल समाज के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने शुरू में सुना कि विंसेंट डी पॉल का जीवन कैसे रहा, कैसे उसका जीवन का शुरुआत हुआ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके बाद आगे की बात मैं बतलाऊंगा। विंसेंट डी पॉल सार्वजनिक रूप से दयादान के प्रेरित संत भी माने जाते हैं, क्योंकि वे दया करते थे, दयादान वे लोगों को करते थे, और से लोग उसे दयादान के प्रेरित संत भी मानते हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1581 ईस्वी में फ्रांस के गांव में हुआ था। इसके माता पिता एक गरीब किसान थे, और इसलिए विंसेंट डी पॉल गरीबी को नजदीक से देखे थे, अपने जीवन में गरीबी को अनुभव कर चुके थे। इसलिए गरीबी क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब गांव घर में रहते हैं, सभी कोई धनी संपन्न नहीं है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई ऊंच है, नीच है, हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी की हालत को झेल चुका होता है, वही व्यक्ति जानता है गरीबी क्या होता है। विंसेंट डी पॉल गरीबी को वे झेल चुके थे, वे जानते थे कि गरीबी क्या होता है, क्योंकि वे गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता गरीब थे, किसान थे, अपने कृषि कार्य करके वे अपना जीवन यापन करते थे। विंसेंट डी पॉल गरीबी एवं संघर्षमय जीवन व्यतीत करके धैर्य का सद्गुण प्राप्त कर चुका था। इसलिए वे एक पुरोहित बनने के लिए वे ठानते हैं कि मैं अपने जीवन में एक पुरोहित बनूंगा और गरीब, लाचार, असहाय लोगों की सेवा करूंगा। और बचपन में ही उन्होंने यह निर्णय ले चुका था कि मैं एक पुरोहित बनकर लोगों की सेवा करूंगा, लोगों के उत्थान के लिए काम करूंगा। और तब वह समाज में प्रवेश करते हैं, सोसाइटी ज्वाइनिंग करते हैं। और तब इनका सोसाइटी ज्वाइनिंग करने के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में, आजकल 20 वर्ष कहने से लोग मैट्रिक लिखते हैं, इंटर करते हैं, लेकिन विंसेंट डी पॉल मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्हें पुरोहिताई का अभिषेक प्राप्त होता है। और तब वे पुरोहित बनने के बाद वे अपनी सेविकाई का कार्य को करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वे
5 साल के बाद, पुरोहिताई अभिषेक के 5 साल बाद समुद्री डाकुओं ने उन्हें पकड़कर अपने यहाँ कैदी बना लेते हैं, अपने गुलाम में बना लेते हैं। और तब 2 वर्षों तक डाकुओं के दास्ता में अधीन में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। कितना उनका जीवन कष्टमय था होगा, किसी के पास एक नौकर या दास के रूप में रहना, कितना उसको दुख सहना पड़ा होगा। क्योंकि जब डाकुओं लोग जब उन्हें पकड़कर अपने अधीन रखते हैं, अपने दास के रूप में उसको रखते हैं, तो वे जबरदस्त किसी काम को कराते थे होंगे, मारते थे, पीटते थे होंगे, उन्हें खाना पीना भी नहीं देते थे होंगे। ऐसे से 2 वर्षों तक दास्ता का जीवन व्यतीत करते हैं उन डाकुओं के साथ रहकर। उसके बाद 2 वर्षों के बाद दास्ता का जीवन व्यतीत करने के बाद उन डाकुओं ने संत विंसेंट डी पॉल को बेच देते हैं। उस जमाने में लोग किसी को बंधक बनाते थे, अपने गुलाम में करते थे, खूब काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे, खाना भी नहीं देते थे। और तब अपना मकसद पूरा होने के बाद बेच देते थे। उसी तरह से विंसेंट डी पॉल को भी किया गया। डाकुओं ने अपने साथ अपने अधीन 2 वर्षों तक रखा और रखने के बाद 2 साल के बाद उन्हें दूसरों के पास बेच देते हैं। वह किनके पास बेचते हैं? फ्रांस के राजा लुईस 13वें के पास उन्हें बेच दिया जाता है। विंसेंट डी पॉल को अपने यहां राजा लुईस 13वां परोपकारी संबंधी कार्यों को करने के लिए एक अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त करते हैं। कोई भले कार्य करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है ताकि ये लोगों के परोपकार के लिए कुछ काम कर सके। इस पद पर रहने के कारण उन्हें कैदियों और जहाजों में काम करने वालों की दुर्दशा सुधारने का सुनहरा अवसर उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि कैदी लोग किस तरह से रहते हैं, जेल में रहकर कैदी लोग का जीवन भी दयनीय होता है। जहाज में काम करने वाले लोगों का भी जीवन दयनीय होता है। इस चीज को विंसेंट डी पॉल गौर करते हैं। और तब जब उन्हें वह कार्य करने के लिए जब राजा लुईस 13वें उन्हें नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, तो उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है कि मैं इन कैदियों का और जहाज में काम करने वाले लोगों का उत्थान करूंगा, उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। संत विंसेंट डी पॉल ने ऐसे लोगों की सेवा तथा सहायता बड़ी तन्मयता से करते हैं, बड़ी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। उसके बाद इन्होंने अस्पतालों के भी की स्थापना करते हैं। वे हॉस्पिटल या कहेंगे अस्पताल की स्थापना करते हैं ताकि लोगों की सेवा कर सके। इन्होंने अस्पताल में ये स्वयं रोगियों की सेवा करते हैं और उनकी आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं। न केवल रोगियों की सेवा करते हैं लेकिन उनकी आध्यात्मिक सलाहकार भी बनते हैं। आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि एक पुरोहित और पुरोहित का कार्य है आध्यात्मिक रूप से लोगों की सेवा करना। और विंसेंट डी पॉल आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा करते हैं। संत विंसेंट डी पॉल ने मिशन पुरोहित नामक एक संस्था का भी स्थापना करते हैं। इस संस्था के पुरोहित समुदाय में रहते थे। एक साथ जब पुरोहित नामक संस्था का जब स्थापना करते हैं तब वे समुदाय में रहने लगते हैं और समुदाय में रहकर लोगों की सेवा करते हैं। इसका मुख्य काम था उन पुरोहितों का, जो पुरोहित एक समुदाय में रहते थे,
उन पुरोहितों का एक मुख्य उद्देश्य था गरीबों, ग्रामीण तथा गरीब लोगों की सहायता करना। एक साथ मिलकर वे क्या करते थे? लोगों की सेवा करते थे। गरीब लोग, दुखी, लाचार, बेसहारे लोगों की वे सेवा करते थे। कुछ धर्माध्यक्षों ने इन पुरोहितों को अपने यहाँ गुरुकुल चलाने का कार्यभार भी सौंपा, अर्थात सेमिनरी, लोगों को फॉर्मेशन देने का भी कार्य उन्हें सौंपा गया। इन पुरोहितों का मातृमठ जहां पर वे रहते थे, उस जगह को, उस मठ को वे लोग लाजरुस आश्रय का भी नाम दिया गया। लाजरुस आश्रय के नाम से उन्हें जानते थे। यही कारण था कि ये लाजरुस उपनाम से जाने जाते थे। उनका मातृमठ से संत विंसेंट डी पॉल तथा लोक धर्मियों का आत्मिक साधना कराया करते थे। संत विंसेंट डी पॉल की प्रबल इच्छा थी कि व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा गरीबों को सेवा मिले, अधिक से अधिक गरीबों की सेवा मिले, गरीबों को वे अधिक से अधिक सेवा कर सके। ये गरीबों के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बातें नहीं सोचते थे, बल्कि ये आत्मिक विकास पर भी ध्यान देते थे। मनुष्य को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान रहने के लिए, तभी मनुष्य की आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन विंसेंट डी पॉल ऐसे नहीं सोचते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान केवल पर्याप्त नहीं है उन लोगों के जीवन के लिए, उन्हें आध्यात्मिक के विकास की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विंसेंट डी पॉल लोगों के आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देते हैं। गरीब के प्रति इनके हृदय में आदर तथा सम्मान था। हम देखते हैं बहुत सारे गरीब, लाचार, बेसहारे लोग चौराहे पर पड़े होते हैं और तब वे भीख मांगकर अपना जीविका चलाते हैं। उनका जीवन को देखते हैं विंसेंट डी पॉल, उन पर दया आता है उन्हें। उनका गरीबों के प्रति उनका हृदय आदर और सम्मान से भरा हुआ था। उनको वे आदर देते थे, सम्मान देते थे, उनके उत्थान के लिए काम करते थे। ये पल्ली वासियों के साथ मिलकर गरीबों की सेवा करते थे। पल्ली वासियों के साथ मिलकर वे योजना तैयार करते थे कि हम गरीबों के लिए क्या काम कर सकते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और वे गरीबों की सेवा के लिए दिन रात वे काम करते थे पल्ली वासियों की सहायता से। अपने जीवन में इन्होंने कई संघों का निर्माण किया, बहुत सारे संघ संस्था का निर्माण किया जो गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। फ्रांस में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी संघ की भी स्थापना इन्होंने किया। इन्होंने धनी महिलाओं को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। जो धनी महिलाएं हैं, जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त है लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसे लोगों को वे जमा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि उनकी सहायता से गरीबों की सहायता हो सके। इसलिए सबसे पहले वे लोगों की सेवा करने के लिए धनी महिलाओं को वे एकत्र करते हैं, जमा करते हैं, ताकि उनकी सहायता से, पल्ली वासियों की सहायता से लोगों की, गरीबों की सेवा और मदद कर सके। आज पूरे विश्व में इनके द्वारा स्थापित समाज बहुत ही सक्रिय है। उनमें से हमारे यहाँ के मुरहू के सभी सिस्टर्स गण हैं। हम देखते हैं चेसायर होम, इनका एक जगह है चेसायर होम में वे किस तरह से सेवा कार्य करते हैं। वे वहाँ उस चेसायर होम में अनाथ बच्चे हैं,
लंगड़े लूल्हे हैं, अंधे हैं। मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला था वहाँ जाकर देखने के लिए। मैं भी वहाँ पर गया था और मैंने देखा कि किस तरह से अंधे, लंगड़े, लूल्हे, अनाथ बच्चों की वे सेवा करते हैं। वह अपने बच्चों के समान, अपने परिवार के सदस्य के समान उन गरीब, लाचार, बेसहारे, अंधे, लंगड़े, अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। ना केवल बच्चों की, लेकिन जो भी असहाय हैं, वैसे लोगों की वे पूरे तत्परता के साथ, पूरे लगन के साथ वे से अपना सेवा का कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा, सेवा ही धर्म है। वे सेवा करके अपने धर्म को निभाते हैं। ये सिस्टर्स गण, विंसेंट डी पॉल के सभी सिस्टर्स गण इस मुढ़ू उपपल्ली में अपना कदम रखे हैं और इस मुढ़ू उपपल्ली में कदम रखने का भी उनका एक विशेष मकसद है, उद्देश्य है कि हम यहाँ के लोगों की सेवा करें, यहाँ के जनता की सेवा करें, यहाँ के गरीब असहाय लोगों की सेवा करें। उनका यही मकसद है। और इसलिए विंसेंट डी पॉल अर्थात डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टरों का यही लक्ष्य है कि हम यहाँ पर आकर हम लोगों की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर ने जिस मकसद से उन्हें इस समाज को भेजा है, बनाया है, या कहेंगे उनको यहाँ पर लाया है, ताकि वे लोगों की सेवा अधिक से अधिक कर सके। प्रार्थना, ध्यान, चिंतन और तपस्या द्वारा ही संत की सरगर्मी और अमिट परोपकार पुष्ट होता है। इनका मन मस्तिष्क बहुत ही व्यवहारिक था, अर्थात विंसेंट डी पॉल का मन मस्तिष्क बहुत ही व्यवहारिक था। उनका सोच, उनका व्यवहार, उनका बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही व्यवहारिक था और इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और उनका सरल स्वभाव ही लोगों की सेवा करने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और इसलिए लोग उनके पास लोग आते थे और विंसेंट डी पॉल उनकी सेवा सत्कार करते थे, उनकी मदद करते थे। विंसेंट डी पॉल ईश्वरीय विधान पर असीम भरोसा रखते थे। ईश्वर योजना को वे समझ चुके थे। ईश्वर ने मुझे भेजा है एक पुरोहित के रूप में और मेरा काम है पुरोहिताई का कार्य को पूरा करना, अर्थात पुरोहिताई का कार्य है लोगों की सेवा करना। और विंसेंट डी पॉल अपने उस सेवकाई का कार्य को अपने कर्तव्य, सेवाई का कार्य को अपने कर्तव्य समझकर वह बखूबी निभाता था। वह स्वयं पर इन्हें कुछ भी भरोसा ना था, अपने पर भरोसा नहीं करता था, वह ईश्वर पर भरोसा करता था। अति विनीत होने के कारण, वह अति सरल स्वभाव के होने के कारण ये लोगों की प्रशंसा से दूर भागते थे, लोगों की प्रशंसा नहीं करते थे, अपनी प्रशंसा नहीं करते थे। वह ईश्वर की योजना समझते थे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, ईश्वर के योजना के तहत हूँ। ईश्वर ने मुझे भेजा है इस कार्य को करने के लिए। और अपनी प्रशंसा वे कभी नहीं करते थे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। कभी वह अपना गुणगान नहीं गाते थे। परोपकारी सेवा से ओतप्रोत होने के कारण ये इन समुदायों के संरक्षक संत ठहराए गए, अर्थात विंसेंट डी पॉल अपने परोपकारी सेवा के प्रेरणा होने के कारण, अगुवा होने के कारण विंसेंट डी पॉल के समाज के संरक्षक संत भी ठहराए गए। अंत में इनकी मृत्यु करीब 80 वर्ष की उम्र में हो गई। इनका कार्तिक ही कलसिया कल अर्थात 27 तारीख, आज 28 है, 27 सितंबर को मनाती है। लेकिन आज हम लोग इस मुढ़ू
उपपल्ली में हम इनका पर्व मना रहे हैं। आइए हम पूरे विल्सन डी पॉल समाज के सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने सेविकाई के कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएं। ईश्वर उनके कार्यों में हमेशा सहायता प्रदान करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आहे हमर प्रभु में विश्वास, सारग दुनिया के दिशि कोनी दिशि सोचित के बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास, आगे लौटा हमर बचैया। आहे हमर प्रभु में विश्वास, सारग दुनिया के दिशि कोनी दिशि सोचित के बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास, सारग चढ़ी रहो रे महिमा में प्रभु। बैसल आई रहो रे आवा के दाहिने, वीर और रे विजय एक लागे अंतिम दिन रे हरे आहे हमर प्रभु में विश्वास, सारग दुनिया के दिशि कोनी दिशि सोचित के बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास, पवित्र आत्मा कैथोलिक मंडली, जीवन के सावन पाप के क्षमाना, जियो के जियो ते आनंद जीवन में है हमर विश्वास तोरे हरे आहे हमर प्रभु में विश्वास, सारग दुनिया के दिशि कोनी दिशि सोचित के बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुंचे, क्योंकि वह चाहते हैं कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और हम लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक उनका संचालन करें और उनकी देखभाल करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखे,
इसके लिए हम निवेदन करें। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पूर्वक उनकी सहायता करे। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से डॉटर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट विंसेंट डी पॉल सिस्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विभिन्न जगहों में रह करके अपना सेवा कार्य दे रहे हैं। पिता ईश्वर उन्हें विशेष आशीष और कृपा दे ताकि वे सेवा का कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हम यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं और अपने इस मूढ़ पल्ली के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा हर एक जन पर, हर एक परिवार पर, विशेष करके जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन पर हो, जिससे कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन में सफल हो सके और इस पल्ले का, इस गांव का और इस समुदाय का उत्थान हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अश्रिता संगा के लिए प्रार्थना करें। आज उनका जन्मदिन है। पिता ईश्वर उनके जीवन में भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें ताकि वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। एवं उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें अपने आशीष और कृपाओं से भर दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों को याद करते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। मेरे हाथ से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे ईश्वर, तूने संत विंसेंट पर यह महान कृपा की थी कि जो बलिदान वे चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन भी बिताते थे। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए सुग्राह्य बलि बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक निरंतर एक स्वर में घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। उनके स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। उनके स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मना जाती प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मना जाती प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू तूफानों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो और थियोडोर मस्करिनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ और विशेषकर सर विंसेंट दे पॉल के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारा
करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और ईश्वर में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दसदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा समर्थ और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुख रही हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आवे, ये तो एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे।
अति सम्मानीय हमारे हुलुंडू पारिश के पल्ले पुरोहित फादर संजय तिर्की और अन्य जगह से आए मेरे पुरोहित भाइयों, मेरे धर्म बहनों और प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु और संत विंसेंट डी पॉल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु। आज हम सभी मुरु उपपल्ली के पल्लीवासी आज हमारे सिस्टर्स के खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं और आज के दिन का शुरुआत हम लोगों ने इस मिस्सा बलिदान से शुरू किया है। तो मैं यहाँ पे आप सबों को धन्यवाद के 2 शब्द देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर संजय तिर्की हुलुंडू पारिश के पल्ली पुरोहित को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब हमने उन्हें आज के दिन के लिए मुख्य अनुष्ठान के रूप में उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने साहस स्वीकार किया और आज के दिन को सफल बनाने के लिए मिस्सा बलिदान में हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं। तो आइए हम उस फादर संजय तिर्की को हम सारे हृदय से धन्यवाद दें और अपने तालियों की गड़गड़ाहट से हम उसको शुभकामनाएं दें। और हमारे सामने हम देख रहे हैं नए नए फादर्स के चेहरे जो दूर दराज से आए हैं और हमारे धर्म बहनें, आइए उन्हें भी हम अपने तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे, क्योंकि अपने बहुमूल्य समय को निकालकर उन्होंने हमारे खुशी में शामिल होने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी स्वागत करेंगे। आज के मिस्सा बलिदान में गाना का संचालन हमारे माताओं का अगुवाई में हम सभी माता पिता भाई बहन बच्चे बच्चियाँ गाना का संचालन किए हैं, गाना अच्छी तरह से गाए हैं और आज के दिन को हम सभी ने भक्तिमय बनाया है, ईश्वर की स्तुति और आराधना की है। इसलिए आइए हम एक दूसरे के लिए भी हम ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। आज के इस पर्व को मनाने के लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे सिस्टर सुप्रियर जो से शायर होम से आई है, ये सभी उसी का देन है। यदि वह अपना हाथ आगे ना बढ़ाती तो शायद ही हम यहाँ इतने बड़ी संख्या में जमा हो पाते और हमारे लिए आज भोजन भी तैयार किया जा रहा है, ये सभी उन्हीं की देन है। इसीलिए आइए हम हमारी सिस्टर सुप्रियर को जोर से बोले, जय यीशु सिस्टर, खुश खुश परब, धन्यवाद। इस मिस्सा बलिदान के बाद में हमारे पास रंगारंग कार्यक्रम भी है, इसीलिए आप सभी को मिस्सा के बाद में कोई नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे पास आज कंपटीशन भी है, नाच कंपटीशन, गानों का कंपटीशन और हमारे बीच में जजेस, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो उसको निर्णय करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो हमारे पास सिस्टरगण हमारे नज़दीक के कम्युनिटी से आए हैं, तो उनको अभी हम स्वागत करेंगे और उन्हें स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए हम सभी कोई खड़े हो जाएं। धन्यवाद देने वाले को लोग कम ही धन्यवाद देते हैं। तो हमारे इस मुड़हो उपपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर विपिन कंडुलना और सहायक पल्ली पुरोहित है फादर सुमित खलखो, लोग हम लोग को धन्यवाद दिए, लेकिन हम लोग उनको धन्यवाद नहीं दिए, तो उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनकी अगुवाई में ये सब काम हो रहा है, एवं साथ ही साथ सिस्टर्स लोग हैं, उनकी अगुवाई में आप लोग का अगुवाई हो रहा है। तो सिस्टर्स लोग को, फादर्स लोग को, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के प्रेम और मनुष्यों के प्रति उनके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो,
क्योंकि वह प्यासे को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्ग के संस्कारों द्वारा नवीन हो गए हैं। हम संत विंसेंट के आदर्श जीवन से प्रोत्साहन पाए और उनके संरक्षण में रहकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में ख्रिस्त का अनुसरण करें। यह दिन प्रार्थना सुन ले उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। सबों को जयसु और खुश परब। Vincent, the